नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी ताजा न्यूज पर। मैं हूं संजय सिंह महान। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के रीवा जिले से आई चौंकाने वाली खबर की, जहां खाद की किल्लत से परेशान किसानों पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। जी हां, 48 घंटे से लाइन में लगे किसानों का सब्र टूटा तो प्रशासन ने लाठियां बरसाई। आखिर क्या है इस पूरे मामले की सच्चाई? क्यों अन्नदाता को अपनी जायज मांग के लिए सड़कों पर उतरना पड़ रहा है? चलिए जानते इस खबर को विस्तार से। मंगलवार की देर रात रीवा जिले के कढ़ैया मंडी में हालात उस समय और बिगड़ गए जब सैकड़ों किसान जो 24 से 48 घंटे तक खाद के लिए लाइन में लगे थे, अपनी मांग को लेकर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। किसानों का गुस्सा तब और भड़क गया जब मंगलवार की शाम खाद वितरण का काउंटर अचानक बंद कर दिया गया। नाराज किसानों ने विरोध जताया, जिसके बाद पुलिस ने स्थिति नियंत्रण करने के नाम पर लाठीचार्ज कर दिया। इस घटना में कई किसान घायल हो गए। पुलिस का कहना है कि भीड़ को तितर-बितर करने और स्थिति को नियंत्रित करने के लिए हल्का बल प्रयोग किया गया, लेकिन सवाल ये है, क्या किसानों की जायज मांग को सुनने की बजाय लाठीचार्ज करना उचित था? रीवा और आसपास के क्षेत्रों में खाद की भारी किल्लत ने किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। कई इलाकों में किसान खाद पाने के लिए घंटों धूप में खड़े रहने को मजबूर हैं और गुड़ में तो करीब 1 किलोमीटर तक लंबी कतारें देखी गई। किसानों का कहना है कि खाद की कमी के कारण उनकी फसलें सूख रही हैं। कई किसान 48 घंटे तक लाइन में खड़े रहने के बाद भी खाली हाथ लौट रहे हैं। किसान हरीश प्रजापति ने गंभीर आरोप लगाया है और खाद की कालाबाजारी की बात कही है। उनका कहना है कि या तो खाद ज्यादा कीमत पर बेची जा रही है या फिर खास लोगों को ही दी जा रही है। हरीश प्रजापति ने कहा, हम दिन रात लाइन में खड़े रहते हैं लेकिन खाद नहीं मिल रही, कालाबाजारी हो रही है। बड़े लोगों को खाद मिल रही है लेकिन छोटे किसान खाली हाथ लौट रहे हैं। एक किसान नेता शिव सिंह ने कहा, 48 घंटे लाइन में रहने के बाद भी खाद नहीं मिल रही, इससे बुआई प्रभावित हो रही है। प्रशासन को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। आइए अब जानते हैं उन किसानों की आप बीती जो खाद के लिए दिन रात संघर्ष कर रहे हैं। विनीश शुक्ल कहते हैं, सुबह से शाम हो रही है लेकिन कोई भरोसा नहीं कि खाद मिलेगी। अन्नदाता को अपने खेत छोड़कर 4-4 दिन तक लाइन में लगना पड़ रहा है। ये कितनी बड़ी विडंबना है। वहीं पुरुषोत्तम सिंह कहते हैं, मैं सोमवार सुबह 10 बजे से लाइन में लगा हूं, अभी तक कोई गारंटी नहीं कि खाद कब मिलेगी। वहीं प्रदीप मिश्रा ने कहा, खाद समय पर मिलनी चाहिए लेकिन यहाँ तो लाठीचार्ज हो रहा है, ये कैसा इंसाफ है। इस घटना ने न केवल किसानों बल्कि विपक्ष और समाज के अन्य लोगों को भी झकझोर कर रख दिया है। कांग्रेस और वकीलों ने इस मामले में प्रशासन पर सवाल उठाए हैं। अधिवक्ता बीके माला ने कहा, कई समितियों में खाद खत्म हो चुकी है। जहां खाद है वहां किसानों को 10 से 12 घंटे तक इंतजार करना पड़ रहा है। ये व्यवस्था की विफलता है। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता विनोद शर्मा ने कहा, किसान खाद मांग रहे हैं, क्या ये अपराध है? अगर खाद नहीं है तो साफ बता देना चाहिए, लाठीचार्ज करना कहां तक न्याय है। दूसरी ओर प्रशासन का दावा है कि खाद की कोई कमी नहीं है। रीवा के कलेक्टर प्रतिभा पाल ने कहा कि पर्याप्त खाद का स्टॉक मौजूद है और वितरण पर सख्त निगरानी रखी जा रही है। अपर कलेक्टर सपना त्रिपाठी और एसडीएम वैशाली जैन ने बताया कि कढ़ैया मंडी में किसानों को छाया, पानी और ओआरएस पैकेट भी दिए जा रहे हैं, लेकिन सवाल ये है, अगर खाद का स्टॉक मौजूद है तो फिर लंबी कतारें और कालाबाजारी की शिकायतें क्यों? अगर खाद का स्टॉक मौजूद है तो किसानों को 48 घंटे तक लाइन में क्यों खड़ा रहना पड़ रहा है? कालाबाजारी की शिकायतों पर प्रशासन ने क्या कार्रवाई की? क्या लाठीचार्ज ही एकमात्र रास्ता था या प्रशासन किसानों की बात सुनकर कोई समाधान निकाल सकता था? किसान जो देश का अन्नदाता है, आज अपनी जरूरतों के लिए सड़कों पर लाठियां खाने को मजबूर है। ये स्थिति न केवल रीवा बल्कि पूरे देश के लिए चिंता का विषय है। तो क्या किसानों की ये पुकार सुनी जाएगी? क्या सरकार और प्रशासन इस समस्या का स्थायी समाधान निकालेगा? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि अन्नदाता की आवाज हर कोने तक पहुंचे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मैं संजय सिंह महान आपसे फिर मिलूंगा एक और नई खबर के साथ।